यारो मुझको निकालो इस घर से, मुझको बीवी उदास रखती है, ताकि सरजद न मुझसे गलती हो, डंडा हर वक्त पास रखती है। करो लफ्ज़ औरत पे घर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम। करो लफ्ज़ औरत पे घर गौर तुम, तो फिल फौर मालूम कर लोगे तुम कि औरत है शर्मो हया का मकाम, कि औरत है शर्मो हया का मकाम। नुमाइश हो उसकी बुरा है ये काम, है औरत का मस्तूर रहना ही ठीक, है औरत को मस्तूर कहना ही ठीक। अगर इज़्ज़त-ए नफ्स मलहूज़ है तो वो अपने घर में ही महफूज है। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बहुत अच्छे माहौल में आपने सुना। औरत के बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो गाली सुन करके जानी पड़ेगी। यहीं पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पैगाम जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। लाइट जा रही है, हल्ला मत कीजिए, आ जाएगी लाइट। देखिए आपके हल्ला करने की वजह से लाइट भी आ गई। आप बेदारी के साथ सुन रहे हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से है। आप हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, आपसे बड़ा मालदार कोई नहीं होगा। एक साल में 10 साल के बराबर आपको तरक्की होगी इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। हाँ खैर माशाअल्लाह, एक अभी उठा रहा। खैर ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप हलाल कमा करके दिखाइए 1 साल, हिसाब से खर्च करके दिखाइए 1 साल। नबी के मिंबर पर मैं वादा करके जाता हूं 10 साल के बराबर आपको तरक्की होगी। आज क्या है जवानों का हाल? बैंक में ऐलान लगता है 48 महीना पैसा जमा करो डबल मिलेगा। 48 महीना पैसा जमा करो डबल मिलेगा। जवान तैयार हो गया, उसने देखा नहीं कि मुसलमान हैं, हमारे लिए सूद हराम है, जमा करने लगा। जब 48 महीने पूरे हो गए, गया लेने के लिए पैसा, तो देखा ऑफिस गायब, आंख बंद डब्बा गायब। डबल क्या मिलेगा? जो अपना जमा किया था वो भी खत्म। पतलून के चक्कर में लगौटी भी गई। ध्यान से सुनिए, हलाल कमाना है, हलाल में बहुत ताकत है। हलाल कमाना है, हराम में तरक्की नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जब आदमी सूद खाता है तो 3 मुसीबत में वो गिरफ्तार होता है। पहली मुसीबत उसके अंदर ये होती है, आंख से पानी निकल जाता है, उसको किसी पर रहम नहीं आता, किसी पर उसको तरस नहीं आता। आप तजर्बा करके देख लीजिए, आपके समाज में अगर कोई सूद खा रहा है तो उसकी आंख में पानी नहीं है, वो किसी मजबूर के काम नहीं आता है, बल्कि मजबूर की मजबूरी से फायदा उठाता है। उसके अंदर दूसरी बीमारी ये पैदा हो जाती है। तीसरी बीमारी बताने के लिए जा रहा हूं, उसको भले बुरे की तमीज नहीं होती, वो अपन लूट करके लाता है, कूट करके खाता है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप सूद को सूद समझिए, उस दिन आप मुसलमान रहेंगे। जिस दिन आपने सूद को सूद नहीं समझा, आप मुसलमान नहीं रहेंगे, आपका ईमान चला जाएगा। इलाहाबाद का बैरिस्टर था, मुसलमान था, उसने कहा कि मुसलमान इसलिए गरीब है कि सूद नहीं खाता है। जिस दिन सूद खाने लगेगा मुसलमान,
اس دن کروڑپتی بن جائے گا، ارب پتی بن جائے گا۔ تجربہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے 74 سال کے اندر امریکہ کا دیوالیہ نکل گیا، غریب ہو گیا، روس غریب ہو گیا۔ کیوں؟ سود کھانے کی وجہ سے۔ سود کھانے والا آج نہ کل غریب ہوگا، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آئے گا، آسمان کی بلندی پر تھا، زمین کی پستی پر چلا جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آپ نے دیکھا ہوگا میل ہوتی ہے، آٹا کی میل، آٹا کی میل چلتی ہے، لائٹ پر چلتی ہے، لوگ گیہوں لے جا کر کے دے دیتے، وہ پیستا رہتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک مٹھی اس کا گیہوں مارا، ایک مٹھی اس کا گیہوں مارا، ایک مٹھی اس کا گیہوں مارا، ایک مٹھی اس کا گیہوں مارا۔ جب اس کا ایک بورا ہوا، اس کی مشین کی اس کی مشین ہی خراب ہو گئی۔ ایک بورا جیسے جمع ہوا، مشین خراب، اس کا 2000 روپیہ خرچ ہوا۔ پھر اس نے ایک بورا جمع کیا، اس کا ایک بیل مر گیا۔ جیسے ہی تیسرا بورا جمع ہوا، اس کی بھینس مر گئی۔ اس کو کہنے والے نے کہا، ارے اللہ کے بندے، تم ادھر چوری کرتے ہو، ادھر اللہ تم کو پکڑ لیتا ہے۔ حرام میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ بھی LIC میں ہے، بیٹا بھی LIC میں ہے، دونوں کاروبار کر رہا ہے، 12 سال ہو گئے۔ باپ نے کہا، حساب تو کرو، کتنا کمایا، کتنا نفع ہوا۔ بیٹے نے کہا، آج ہی حساب کر لیتے ہیں۔ حساب کرنے میں دیکھا، جہاں کل تھے وہیں آج ہیں۔ سود میں ترقی نہیں ہے، تجارت میں ترقی ہے۔ سود کو چھوڑ کر کے تجارت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ لون لے کر کے مکان بنائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ سمجھ بھی رہے ہیں، اور مجھے امید ہے، دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو حلال دے، حرام سے بچائے۔